भी कवर होगा, लेकिन तू समझता नहीं, तो गंदा आदमी, छोड़। देखा, सही जज करता हूँ ना, वेरी गुड। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, सुने हो नाम? नहीं सुने? नहीं सुने? नहीं सुने हो क्या? चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक? क्या बोल रहा है? तो छोड़ना, सुना सब सुने तो अलग से बोलेगा हाँ सुना तो हूँ, सबके साथ ही बोलेगा ना सुना हूँ करके, कुछ दिक्कत है तो देख, छोड़ दे। एनर्जी सोर्स, अब ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करना है। एनर्जी सोर्स कौन बोला? मैं रिपीट करेंगे, ठीक है? एनर्जी सोर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एनर्जी सोर्स रिक्वायरमेंट होता है। तो एनर्जी सोर्स दो तरीके का होता है दोस्त। कितने तरीके का होता है? भाई बोलेगा ना, एडमिशन ले बोलेगा फीस दिया, मेरे से पूछते ही नहीं है करके। कितने तरीके का होता है दोस्त? वेरी गुड। एक होता है सेल, क्या होता है? एक, क्या बात है। और एक होता है बैटरी होता है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि कहां पे सेल लग रहा है और कहां पे बैटरी लग रहा है? तो याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रोड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल। और ये कंसिस्ट होता है किससे? कंसिस्ट अगर होता किससे? टू और मोर सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल से अगर कंसिस्ट होता है तो इट इज कॉल्ड बाय बैटरा और बैटरी। क्या बोल सकते हैं इसको? बैटरा और बैटरी। समझी? नहीं समझी? ठीक। सेल दो तरीके का होता है, एक इवनिंग सेल और एक क्या होता है? नाइट सेल। तू बोलेगा मॉर्निंग सेल कहाँ पे? तो तू उठते ही से ठीक है। एक होता है प्राइमरी सेल, क्या होता है? और ये क्या होता है? अरे क्या बात है यार, सेकेंडरी, क्या सब जानता है यार, ये तो जानते हैं। अब बोलूंगा तो डाउन बोलेंगे जरूर। अब ग्रेविटेशन, डाउन ग्रेविटेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, इसके अलावा भले कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है? अभी लिखना नहीं कोई ना। सेकेंडरी सेल तो याद रखना, ये जो होता है नॉट रिचार्जेबल होता है, रिचार्जेबल। इसको आप क्या नहीं कर सकते हो? रिचार्ज नहीं कर सकते हो। जैसे आप वहां लगाते हो ना, तेरा घड़ी वहां रहता है चल छोड़ रहा, वहां कहाँ रहता है घड़ी? वहां रहता है घड़ी। हाँ चल, पागल है, कुछ भी बोलता है। तो जो घड़ी में लगता है वो कौन सा सेल है? प्राइमरी सेल है, ठीक है। जो मोबाइल में लगता है वो क्यों? ये सब जानती है यार, ये तो सब जानती है। ये इसको क्या बोलते हैं? ये रिचार्जेबल होता है। तो प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जो एक बार बस चार्ज करके यूज एंड थ्रो वाला केस होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है? रिचार्जेबल। इसको अपन मल्टीपल टाइम तक क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्या बोल रही दीदी? मैं बोलूँ कि तू बोलेगा? ठीक है, अब सुन मेरी बात। वो जो बैटरी होता है ना, उसके अंदर मल्टीपल सेल्स होता है, तभी वो बैटरी। जैसे उसका लैपटॉप को भी निकालेगा ना, तो उसके लैपटॉप का जो बैटरी होगा ना, उस बैटरी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। कैसे सेल? जो आप अभी अगर कार वगैरह खरीदोगे बच्चों के लिए, या फिर रिचार्जेबल टॉर्च खरीदोगे, खोल के देखना तो अंदर ब्लू कलर का वो रहता है, जो देखिए सेम वैसे ही रहता है। तो देखिए, ये लड़की भी देखी है, मतलब सब देखे होंगे, ऐसा करके रहता है, देखिए ब्लू कलर का, ठीक। तो ये सेल बोलते हैं। ये रिचार्जेबल भी आता है, नॉन रिचार्जेबल भी आता है, ठीक। तो इसी से मिला के बहुत सारे बैटरी जोड़ के, बहुत सारे सेल जोड़ के क्या बनता है? बैटरी बनता है। तो इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं? बैटरी। समझी? नहीं समझी? समझ गई, चल ठीक है। तो भैया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो याद रखना, अपन बात कर रहे हैं सेल के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? ये है ना। मान ले यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट दो तरीके से फ्लो होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों समझाऊंगा मैं भी। अगर करंट फ्लो हो रहा होगा ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नहीं समझी?
समझ गए। इसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स होता है। क्या होता है? सुने होंगे ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो भाई रेजिस्टेंस कौन है? रेजिस्टेंस करता क्या? तो ध्यान रखना, जब करंट हम सर्किट में फ्लो करते हैं तो करंट क्या करता है? रिवर्सेबल वर्क करता है, मतलब कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए इधर से जाता है तो वर्क करके फिर इधर से रिटर्न आता है। ठीक, जब रिटर्न आता है ना तो ये इलेक्ट्रोलाइट उसको आगे बढ़ने से रोकता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर जो प्रेजेंट है ना, इस वाले करंट को आगे बढ़ने से क्या करता है? उसको रोकता है। रोका मतलब वो क्या हो गया? तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट ही क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसी रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। समझ में? द रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, इनसाइड ऑफ द बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन तो बचपन से पढ़े हो तुम लोग। क्या था डेफिनेशन? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इनसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड। पूछूंगा तो बोल भी देगी, बोल तो नहीं बोल सकते। मतलब पूछने के पीछे का इंटेंशन क्या है? आज के बाद याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला तो समझ जाना कि इलेक्ट्रोलाइट ही है जो क्या कर रहा है? रोक रहा है। बात समझ में? अब इसको ना बहुत सारे वेरिएशन को लेकर हम डिस्कस करते हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड सम फैक्टर, ये क्या करता है? कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो ये डिपेंड करेगा किस पे? इसके डिस्टेंसेस पे। मतलब ये ऐसा, अगर डिस्टेंस ये बता, अब दोनों बताना, हाँ जिससे पूछूंगा वो बताना। यार वो वाला बोर्ड चालू हो जाए, कल से हो जाएगा चालू। हाँ, ये डिस्टेंस d है, d1 है, और ये डिस्टेंस d2 है, तो किसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? भाई बढ़ गया ना केमिकल्स, अब पहले कम रोक रहे तब ज्यादा केमिकल्स होगा। तो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ। बन गया, नीट का एक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है यही वाला। समझी? नहीं समझी? समझ गई। अब सोचो, अब ऐसा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब उतनी डिस्टेंस में मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देता हूं, तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, केमिकल तो उतना ही है, सब कुछ है, केमिकल वगैरह तो उतना ही है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अब वो क्या हो गया? केमिकल स्प्लिट हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मतलब समझाओ क्या कर रहा हूं? क्या हो गया? ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, लेकिन किस पे? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। नहीं समझी? समझ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन। समझते हो कंसंट्रेशन का मतलब? HCl ले लो, H2SO4 ले लो, मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन पे इसका वैल्यू क्या होगा? जैसा हाई कंसंट्रेशन पे जाओगे तो हाई रेजिस्टेंस होगा, लो कंसंट्रेशन पे, मतलब ये कंसंट्रेशन के क्या करता है? तो C का मतलब क्या है? समझ जाएंगे, लिख लेना भाई सारे पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है दीदी। ठीक, फिर चौथा, डिपेंड करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता जाता है। ठीक, यही रीजन है कि जो कंटिन्यूसली गेम वगैरह खेलते हैं ना, तो आफ्टर सम टाइम बैटरी उनका क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। समझ में आ गया? ये हाँ, अभी समझ में आया। ये पॉइंट तो मैं लिंक कर सकता हूँ। गुड, समझ में आ गया ना? तो इतने पॉइंट्स लिखना कि बढ़ूँ आगे? तो फटाक से लिखो, मैं आता हूँ। और पीछे जल्दी 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 जल्दी। लिख लेना हेडिंग डाल के, क्या नाम है? तान्या। क्या? अभी पूरा पड़ेगा बेटे।
देख देख कितना मस्त एग्जाम्पल भी दिया मेरा भाई, सुपर यार। अब बोल, जैसे तू बोला ना सेल, एक बटन सेल भी होता है, एक 1.5 सेल भी होता है, और एक 0.5 सेल भी होता है। तो कनेक्ट कर लेगा 0.5? अरे तू बटन सेल जो होता है ना रिमोट वगैरह में, घड़ी वगैरह में डालते हैं, और उस वाले सेल को, दोनों सेल है, तो दोनों को सेल को कनेक्ट कर तू बैटरी बना लेगा? क्यों नहीं बनाएगा? बैटरी बनेगा, लेकिन इस वाले सेल का उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना, क्योंकि उसके कंपेयर में इसका वोल्टेज बहुत कम है। समझ में आया? नहीं है? नहीं समझ में आया? छोटा वाला सेल देखिए, तो को दिखाता हूं मैं। इसके अंदर कैसा सेल होगा पता है? इसको बोलते हैं बटन सेल, छोटा सा रहता है, देखिए ना। अब वो घड़ी में जो लगता है सेल, अब मैं बोला हूं कि बहुत सारे सेल को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। क्या वो दोनों सेल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, वर्क भी करेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी के सामने इसका कैपेसिटी तो नेग्लिजिबल है, तो बैटरी तो यूजफुल ही नहीं होगा ना तेरा फिर। नहीं समझे? चेंज कर दो दोस्त। मोहित, मोहित त्यागी, अरे यार रिकॉर्ड हो गया। कैसा अभिषेक, डेली आ रहा तो आज के लिए मत आएगा क्या? डेली मैंने कहीं सुना दोस्त, डेली जाने से इज्जत खत्म हो जाता है। मत आएगा। हाँ, इसलिए मैं हफ्ते में 3 दिन गायब हो जाता हूँ। इज्जत बरकरार रहेगा। पॉइंट पॉइंट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? गधेड़े, ये सबको पॉइंट लिखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। लिखिए तुम। क्यों, कब लिखेगी? अगले साल? वो सोच रहे अगले साल आराम से ड्रॉप लूंगी फिर तब अच्छे से करूंगी। इधर तो बस अपेयरिंग 12th है। क्या अटेंडेंस हो रहा है? यस सर बोल रहा था। क्या हो रही? किसका होगा? डन। हो गया तो बढ़ूँ आगे। गुड, अच्छा लिखिए। चलो भाई देखो, हो गया। अब कॉपी बंद कर देख। अब अपन एक सर्किट के बारे में बात करते हैं। अभी अपन किसके बारे में बात करते हैं? एक सर्किट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अबे क्या बोला? देख करके पागल है, कुछ भी सोचता है। लाहौल विला कुंवर, ठीक है। ए भाई देख भाई, एग्जैक्टली ना कितने रेजिस्टेंस है सर्किट में? है अब बेटा ये सेल के अंदर का है, अंदर का, लेकिन उसको बाहर लिखते हैं, समझ जाना कभी भी। हाँ, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, उसको बाहर साइड ही लिखते हैं। कभी सेल के अंदर ऐसा कैसे बोलता है
तो कितने बार यही कर लिया भाई, बोलता ऐसा कैसे, अबे पागल तू भी ना कुछ भी करता है। ऐसे ब्रह्मांड की किसी बुक में तुमको नहीं मिलेगा। मतलब वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। देख समझ में आया? टोटल इसका ईएमएफ कितना है और ये कितना है, आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। टोटल फ्लोइंग करंट अगर निकालना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, फटाफट समझो, आज पूरा खत्म करके निकलेंगे तो जल्दी देख बता रहा हूं मैं, एकदम स्पीड भागूंगा, फटाफट देखते रहना। अगर मैं टोटल अगर करंट की बात करूंगा, इस पूरे सर्किट के अगर करंट की बात करूंगा, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन टोटल आर, टोटल रेजिस्टेंस होता है ना। तो करंट आई चल रहा है, ई चल रहा है, रेजिस्टेंस क्या चल रहा है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। समझे? कर ले तो कर ले। अब इन दोनों के इसके बीच का जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड बाय, ये एग्जैक्टली ना मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ये जो पोटेंशियल है वो किसके किसके का है, आर के क्रॉस है ना, लेकिन एग्जैक्टली ये पोटेंशियल ना यहां से यहां और यहां से यहां, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ में? ये कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहां से यहां तक का जो मतलब ये जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल तो ये भी है, वही है कि नहीं है? तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल। क्यों टर्मिनल पोटेंशियल हो, तो आर का था, आर का तो क्रॉस है, वो सेल के क्रॉस थोड़ी है, गौर से देखेगा तो सेल के क्रॉस ही है वो, तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल। नहीं समझ में? अब सोच, टोटल सेल का सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का वो ई है, वो क्या करंट ऑफर कर रहा है, नहीं टोटल अगर बात करूंगा, अगर ऐसे चलता हूं जैसा तुमको चलना चलो, तो ये वी है, वी, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है ना। लेकिन अब वी इसका टोटल पोटेंशियल ले लिया, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आई, और साथ में कितना हो जाएगा, आर। अरे यहां पे देख ले, तो टोटल पोटेंशियल की अगर बात करूं तो ई, वी इसके पास, अगर मैं वी की बात करूं तो ई माइनस क्या होगा, आई आर। अब इसी तरह समझ में आ जाएगा भैया, टोटल कितना था इसके पास, ई, क्या टोटल ई इसके पास पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा है? क्यों? क्योंकि जितना करंट कोई रजिस्ट करेगा उतना माइनस करके ही ना पहुंचेगा वहां पे। फिर समझाता हूं, अगर ये 100 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज 100 वोल्टेज मिल रहा है क्या उसको, नहीं, 100 वोल्टेज कैसे मिल सकता है उससे, तो क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वजह से कम कर रहा होगा। तो वोल्टेज को तो मैं डायरेक्ट करंट से तो माइनस नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्ट आर से माइनस तो नहीं कर सकता हूँ, तो कैसे करते हैं उसको, आई आर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो वोल्टेज बन जाएगा, उतना माइनस करने के बाद ही वो कहाँ पे जाएगा, वी के पास। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। नहीं समझ में आया? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर कहां से आया, दो तरीके से हो सकता है। टोटल सोर्स कितना है, E, इस टोटल सर्किट का सोर्स E है, एक V खपत कर रहा है इसमें, दूसरा खपत कौन कर रहा है, इसके अंदर का IR, दो ही खपत हो रहा है ना, तो देखो दो खपत है। अगर एक खपत को निकालना तो ये कहां जाएगा, इधर। नहीं समझ में? इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल रेजिस्टेंस। जो वोल्टेज होता है उसको दो तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं। जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज को दो तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है चार्जिंग, एक क्या होता है, चार्जिंग। समझते हो चार्जिंग, समझते हो कि नहीं समझते? हाँ है ना, गुड। अब अगर मान ले, ऐसे करके बना दे रहा हूं, ज्यादा बेटर समझ में आता पोटेंशियल। सेल की ले रहे हैं ना, ये लोड है, ये क्या है, मतलब रेजिस्टेंस हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है डिस्चार्जिंग, क्या होता है, सही है, चार्जिंग। और क्या होता है, अभी भी लोड चल रहा है, लेकिन लोड के दो अलग अलग काम है, बात को समझना। गर्मी के दिनों में पानी कहीं पे भरने जाते हैं अपन, ड्रम मतलब जो कंटेनर वगैरह आता है, तो कंटेनर पहले क्या होता है, चार्ज होता है, फिर दूसरी जगह जाकर क्या करता है, डिस्चार्ज करता है अपने, मतलब पहले वाटर को कंटेन करता है, फुल होता है, फिर वहां जाकर क्या करता है, उसको करता है ना। तो जब वो चार्ज हो रहा होगा, जब चार्जिंग हो रहा होगा,
जिससे पूछूंगा वो बताना, है ना। जब चार्ज, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहीं पे बना ले रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो ये इसका क्या है, पोटेंशियल है अक्रॉस 2 पॉइंट, मतलब यहीं का। ये लोड में कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी, बल्ब को भी लेके पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप ले लेना, यहाँ पे शो कर लेना स्मॉल r, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, अभी भी ये प्लस ये माइनस। अब ये बताओ, जब चार्ज हो रहा होगा, जब चार्ज हो रहा होगा तो सेल के पास करंट आ रहा होगा कि सेल से करंट जा रहा होगा। देख, कंटेनर है, कंटेनर चार्ज कब होता है, जब उसके अंदर पानी भरता है ना। तो पानी अभी कंटेनर में आ रहा है कि कंटेनर से जा रहा है। तो याद रखना, चार्जिंग कंडीशंस में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, नहीं समझी। तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था E प्लस आई आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब ये जाके क्या करेगा, मतलब अपना जो एनर्जी स्टोर्ड है वो अब दूसरे लोड को देगा। जब दूसरे लोड को, चलो इतना कर लिया बहुत है यार। और ये क्या था, समझते हो क्या होता डिस्चार्जिंग? फिर से बताना पड़ेगा यार, याद है? बहुत बढ़िया, टैंकर से पानी, वाह क्या याद है, वाह क्या याद है ना इसको। कोई पूछेगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ी? हाँ टैंकर वाला पढ़ी थी ना। हम याद इसको ऐसे ही करते हैं पता, ताकि आपको याद रहेगा। अब टैंकर कभी भूलोगे नहीं तुम, पूछो क्यों? हम लोग सब गरीब लोग हैं ना, टैंकर से पानी भरते हैं। डैड बोर से भर लेता है, गुड, मतलब है सब गरीब। हाँ गुड, नल से, नल बोला कर, पाइप मत बोला कर। जब ये चार्ज होगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो E इज इक्वल, सॉरी V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, और इसमें क्या होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। समझ में आ गया? नहीं समझ में? दीदी अरे हूँ डन, लिख लो क्या था, लिखना था इसमें, समझ गए? अब दिमाग लगाओ, दिमाग में क्या था, क्या पढ़े थे इससे पहले? ई आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। सर्किट बनाओ, खुद से बनाओ, जल्दी करो, है ना? तो करना। उसको बोल रहा पड़ोसी को, अबे याद है बे। तो जल्दी कर रहा हूं दोस्तों। चलो लिखते रहो। हाँ देखो, अब थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दो, कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूं। यहां पे एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो यहां पे जल्दी, इसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब सोचो, आप एक सेल लेते हो, ठीक है, मतलब आपके पास ऐसा चल रहा है, ऐसा एक बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक क्या, नेगेटिव। आप क्या करते हो, एक्सटर्नल वायर लेते हो और इससे कनेक्ट कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट एंड सर्किटिंग हो जाएगा।
शॉर्ट का मतलब छोटा, सर्किट छोटा हो गया, मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहीं पे आ रहा है, समझ में नहीं आता। तो वैसे कंडीशंस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ठीक। तो इसको दे देता हूँ ए बी सी और क्या दे दिए डी, इसका ई और इसका आर, और करंट जो फ्लो रहा वो आई। कोई दिक्कत है क्या, ठीक। बाय यूजिंग केवीएल, केवीएल कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो आर या आई इज इक्वल टू कितना होगा, ई बाई आर, होगा कि नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसी के सामने का वोल्टेज नहीं पता, वही तो पढ़े थे थोड़ी देर पहले, ठीक से बट मोहित देख यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते थे, टर्मिनल वोल्टेज यार थोड़ी देर पहले बताया था, या तो रजिस्टेंस के सामने का लो या सेल के सामने का। तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज कौन कौन है, ए से डी है ना, क्योंकि ये तो कनेक्टिंग वायर है यार, कोई मतलब है क्या इसका, ठीक। तो अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज निकालता हूँ तो VAD होगा। VAD का मतलब क्या होगा, अब सोचो टर्मिनल वोल्टेज है, चलो एक स्टेप बढ़ा के पूरे ही लिख दे रहा हूँ ना। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से यहीं से स्टार्ट करूँ तो VA माइनस ई, करंट इस डायरेक्शन में ना, पहले प्लस फिर माइनस, माइनस फिर प्लस, तो प्लस क्या होगा IR, फिर क्या होगा VD, होगा कि नहीं होगा। अब अपने को VAD का मतलब क्या होता है, VA माइनस VD, VA माइनस VD होगा। ये राइट साइड से गया तो क्या होगा, E माइनस IR, नहीं आया, इस पूरे को क्या लिखते हैं VD, तो क्या होगा E माइनस I का वैल्यू कितना चल रहा है E बाई आर, और क्या चल रहा है तो कितना होगा E माइनस E, डबल E, तो 2E हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, शॉर्ट एंड सर्किटिंग में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है, नहीं समझे। चलो नोट कर लो फटाफट, नहीं किया नोट, उसको नोट नहीं किया, चलो जल्दी जल्दी करो। ये बैटरी कब बोला, अरे दीदी मैं इसको लेंगे, दो बैटरी की बैटरी, एक बैटरी के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को अगर किसी तार से जोड़ देंगे ना, जैसे कुछ मत कर, अभी क्लास खत्म हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा ना, तो एक काम करना, छोटा सा वायर लेना, देखो छोटा सा वायर लेना, इधर डालना पैर के, क्या बोलता जी में, नहीं इधर टच करना, फिर इसके बाद इधर टच करना, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। हम लोग बच्चों में पढ़ते थे ना कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं पे चिंगारी, अरे वो शॉर्ट का मतलब जो सर्किट है ना वो पूरा शॉर्ट हो गया, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या हुआ, तू बिजनेस बंद कर दिया क्या, जुआ देखने वाला चल रहा अभी कि नहीं चल रहा, क्या बोलना, क्या बोल रहा हूँ, तौफीक में नहीं लिखा है, कई बिजनेस ऐसा होता तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं दिखता, लेकिन बाद में पता चला हर कोई तुम्हारे यहाँ लाइन लगा खड़े, लेडीज लोग जुआ दिखाने के लिए, और बंदा, और कोई यूट्यूबर, जैसे एक यूट्यूबर तानिया, वो आएगी इसका ब्लॉग बनाने के लिए, देख रहा है कि बेचारा दोनों हाथ के अलावा मुंह से भी निकाल ले रहा है, एक्सपर्ट हो गया। तो बोले अरे वाह सिद्धार्थ, तेरे अंदर ये टैलेंट था। और वो बोलेगा ये मेरा, सुनना, ये मेरा टैलेंट है कि मैं दोनों हाथ और मुंह से कर रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर में जा मेरा सागित बैठा हुआ है, उसको जाके देख, वो दोनों हाथ दोनों पैर और मुंह से, देखे तो कौन सा पता है वहाँ पे।
लोगों का 5 हाथ है, 5 उंगली घी में होता है, इसका हाथ पैर और मुंह तीनों उंगली में। गुड यार, अच्छा है भाई, करो लाइफ में कुछ तो करो ये सब। सर क्वेश्चन वीडियो के पहले भेज देता, फिर अब रात में भेज दो और क्या व्हाट्सएप कर जो बोला नहीं, इसका वो मतलब क्या बोलते हैं, बैटरी डाउन हो जाता है उस समय। नहीं, डेली का जो 2-2.5 GB का डाटा बचा रहता है वो 8 बजे के बाद वो कंज्यूम करना चालू करता है ना दोस्त? रात के 12-1 बजे तक सारे रील्स खत्म। क्या कुछ नहीं सर, समझ में आया किसी को? टाइम बटा हुआ है। अभिनव कैसा है तू? पेड़ा खाएगा? क्यों, पसंद नहीं है? तो फिर खाएगा क्या पूछ रहा हो यार? हाँ बोल रहे, अरे नहीं लाइए, क्यों बांट दी? फिर से लिख दे लाइट बोल। क्या बोल रहे हैं? नोट कर लिया ना, तो चालू नहीं करूँ मैं? नहीं करूँ। तू बताएगा क्या करना है? लिख ली? नहीं लिखी? अब लिखना बंद करो। अब थोड़ा कुछ चीज़ें जो आप नहीं पढ़े होंगे, कभी सुने भी नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे गलत लगता है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, क्या तुम लोग लिखना बंद करो, ध्यान लगाओ बोर्ड पे। तो बोर्ड में क्या 12th एग्जाम दे रही है क्या? देना, ध्यान तो लगा यहाँ पे। कैसे कर रही है इस बार? तो 24 नंबर लाइए तानिया, 24 नंबर लाइए इस बार। 28 आया है। 28 आया। तो कल 24 क्यों लिखवाई थी बे? और जुआ का कितना आया था? 25। इतना ताने मारूंगा बेटा, नेक्स्ट टेस्ट तो ध्यान रखना। नेक्स्ट टेस्ट बता देना कितना कितना कौन सा आएगा। 25% ऑप्टिक्स, 25%, जो 25% ऑप्टिक्स होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होगा, ठीक है। और पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 25%, 50% आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सुन ले भाई, मस्त टॉपिक है, दिल खुश कर देगा, समझ में आ जाएगा तो आपका थोड़ा बहुत फेफड़ा भी खुश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या बोलता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी हो सकता है जब इसका टोटल, ध्यान पर अभी बता रहा हूं, ध्यान समझ जाना, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, खुद से प्रिडिक्ट मत करो, देखो वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इंटरनल किसके बराबर होना चाहिए? रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। आप अगर थोड़ा सा अगर जानते होंगे पावर के बारे में तो एक चीज को जानते होंगे, पावर इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू IR। नया चीज है क्या? अरे पढ़े हो यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं अपन 12th में, ठीक है। मैं तो पढ़ाया हूँ ना, बताना इन लोगों को, ठीक है। तो नहीं, गलत है ये, तो ओम्स लॉ था, मैं पागल हूँ। P इज इक्वल टू IV होगा, वो V इज इक्वल टू IR लिखा, और मैं बोला ये पावर है, मैं पावर का बोलते हाँ तो पढ़िए। ये P इज इक्वल टू क्या होता है? VI, पढ़िए ना। ऐसा क्या बोलती है, पागल है ये। V का वैल्यू कितना होता है?
V का वैल्यू आई आर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैक्सिमम नींद में है यहाँ पे। आई स्क्वायर आर हो गया, आई स्क्वायर आर, यहां तक समझ में। अगर आई की बात करें ना इस वाले सर्किट में, जो आई की बात करूंगा वो ई आर प्लस आर होगा, नहीं समझ में। तो P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर प्लस क्या होगा, नहीं समझ में। इन द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, in the condition of maximum power transfer theorem, R किसके बराबर होना चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द। कई बार बच्चे, तुम लोग तो नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक की जगह पे अगर 3-4 रेजिस्टेंस होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई टोटल रेजिस्टेंस, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल हो, मतलब नेट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आएगा ना वो नेट रेजिस्टेंस होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते थे। जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? इंटर रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब ये थ्योरम फुलफिल करता है। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है, ठीक। तो क्या, थैंक यू ब्रदर। तू नहीं बोलता तो मैं यहीं पे रुक जाता। क्या बोल रहा भाई तनिष? फिर से बोल। समझ में? अरे दीदी छोटा आर भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये P को बोलते हैं मैक्सिमम। P क्या बोलते हैं? तो इसका जब ग्राफ बना था ना, ऐसा क्यों? जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा धीरे धीरे ना, तो पावर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इस जगह पे ही ना, इस जगह पे दोनों क्या हो जाते हैं? सेम। और अगर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे इसका पावर क्या होता है? कम होता जाता है। नोट कर लो फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ को और थोड़ा अच्छे से कर ले रहा हूँ। अब सोच, ये इस कंडीशंस पे क्या होगा? स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। अब आर के एक्सटर्नल आर को अब तो थोड़ा सा बढ़ा, हाँ बढ़ाते जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? डाउन होता जाएगा, ठीक है। इसलिए आर डी, सुनो मेरी बात को, उसको फिर से क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। मान ले इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम का है। एक्सटर्नल कितना है? 5 ओम है। तो उस कंडीशंस में कहाँ जाएगा? ये मैक्स कंडीशन तक आएगा। अब तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम था, इंटरनल 5 था, अब एक्सटर्नल को तो थोड़ा सा रेज कर रहा है, तो पावर कंज्यूम क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ गया ना भाई, तो पावर कंज्यूम कहाँ होगा? जरूरत उतारने की? लिख लो। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, according to the theorem of the maximum power transfer, the net resistance in the circuit, the net resistance in the circuit, the net resistance in the circuit is always equal to the internal resistance of the cell, internal resistance of the cell. अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखेंगे आप, थोड़ा बड़ा है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। तो जल्दी जल्दी नोट करोगे तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बता दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद उसको ना यहीं लाके रख देना भाई ना।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल चलेगा आरसी सर्किट, ठीक है, आना जरूर। तुम सुपरपोजिशन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ी ना, कॉपी ले लेना दीदी से, मस्त मस्त टॉपिक था। हो गए? क्लियर है सबको? क्या पूरा हो गया? तो रखना बाहर की जगह पे स्मॉल आर। तो तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब है तेरा? तो इसको स्प्लिट क्यों कर रही है आर प्लस स्मॉल आर को? स्मॉल आर को रिप्लेस करेगी कैपिटल आर से, तो वैसे 2r हो जाएगा। 2r का वैल्यू क्या होता है? 4r स्क्वायर हो जाएगा। डॉक्टर बनने की सोच ली है क्या आप? कंपटीशन ज़्यादा है उसमें, समझी? वो सोच रही है मैं डॉक्टर ही बन जाती हूँ। तुमको मौका मिले डॉक्टर बनने का तो बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ क्या? अरे मोरल स्टोरी क्या है? पैसा कमाना है कि नहीं? डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, आदमी अगर शाम को मरने वाला तो सुबह तक पैसा छाप ही लेता है। नहीं समझा? हमारे एक रिजवी करके हैं, MBS MD है, मतलब इतना ओल्ड है ना कि उसको दो लोग पकड़ के लेके आते हैं। मतलब अपने गर्दन को भी उठा नहीं पाते, लाइन भरमार लगे रहता है। और पिछले मतलब 5-6 साल से देख रहा हूँ कि अब निकलेगा ये बंदा, अब निकलेगा, लेकिन निकल नहीं रहा और छाप भयानक रहा है। अपने घर में भी देखते हैं, क्लिनिक में भी देखते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं इतने एज होने के बाद। तो डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो अंत समय तक कमाते हैं। इनका वाला तो एक एज के बाद स्टार्ट होता है ना, वहाँ 28-30 के बाद एज के बाद स्टार्ट होता है इनका वाला। 30+, 32, 33। हाँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं तो अभी क्या करेगा? अभी तो मतलब B.Tech कर लिया तो तुरंत को जॉब लग जाएगा तेरा। तेरे को अभी दिखाऊँ, यही NIT से ना, रायपुर NIT से पास आउट मेरा स्टूडेंट यहीं पे आया है, ठीक है, वो मैथ्स पढ़ा रहा 15,000 में। हाँ हाँ ठीक है, NIT से पास आउट है, रायपुर NIT से, ठीक है। वो आया था मैथ्स पढ़ाने के लिए, इन लोग बोले फिजिक्स पढ़ा दे, जो प्रोजेक्ट है ना इनका प्रयास उसमें पढ़ा रहा। तो भाई इतना वो मत सोच कि पास हो गए निकला तेरे लिए जॉब लेके खड़े हैं मोदी जी, है कि नहीं भाई? खुद के स्टार्टअप खोल। क्या? जैसे मोमोज खाते हैं ना, चिकन मोमोज और ये सब तो ऑलरेडी इनोवेट हो गया है, तू बना। उसी पे ले जाते हो आप घूम फिर के। किस पे? मोमोज, चाय का ठेला, रोटी बना। क्या? घर का क्या तू कहीं का भी खा लेना, जो घर में जो खाना बनता ना तो कहीं मिलेगा ही नहीं। मेरे से बेटर कोई नहीं जानता इस चीज़ को। क्या बोल रहा भाई? वो कई लोग खोले हैं, मदर्स किचन, मॉम्स किचन, तो वो सब सुनने में अच्छा लगता है, दोस्त प्रैक्टिकली नहीं है। वाट तो लगा ही देते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, तो लंबा क्वेश्चन है, घबराना नहीं, करीब 20 मिनट लगेगा क्वेश्चन को लिखाने में। तो बड़ा क्वेश्चन, इसीलिए मैं उसको लेके आ रहा हूँ ना, ब्लू जो आ रहा है ना, उससे अपन सारा चीज़ जो होगा कंटेंट बना हुआ ला के बस वो कर देंगे। दीदी नहीं, दीदी हर चीज़ सेंड नहीं कर सकते दीदी, ना दीदी ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, सॉरी बोल। मायावती हंसता कैसे भाई? किसी के लिए कुछ बोलूँगा इसको हंसी नहीं आएगी, तेरे लिए कुछ भी बोलूँगा हंसता ज़्यादा है। तेरे से ज़्यादा प्यार करता है।
चलो ओके पी ले भाई पी ले, अभिनव पानी पी रहा देखो। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। हाँ कल जो पेपर हुआ था ना संडे को, तो फिजिक्स वाला पोर्शन छोड़ के केमिस्ट्री और मैथ्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन था उसमें तो डायरेक्ट आंसर आप लोग फिल कर सकते थे, है ना। फिजिक्स वाला पोर्शन में क्या नंबर वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट थी, तो उसको आप लोग कागज में लिख के दे दिए हैं कि केमिस्ट्री और मैथ्स का भी दिए हैं। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया हुआ, केमिस्ट्री को दिया है क्योंकि उसको उसमें डायरेक्टली फिल कर सकते थे, नंबर वैल्यू से ही थे, मतलब 1 to लेकर 100 के बीच में या फिर जो भी है। और और तो कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था, क्योंकि मैंने आंसर किसे चेक किया है, डाउट नहीं है, जो टीचर्स ने दिए हैं वही आंसर है, अभी उसमें फीड हुआ है। नहीं सर, लेकिन मैथ्स में गलत है सर। मैथ्स में बहुत गलती है, तो सच में चेक किया हम लोग क्या अरे देखो जो टीचर बना के दिए होंगे ना वो डाले हैं, तो गलत है ना तो टीचर से डिस्कस करो आप। तुम है ना? लोग को क्या सर दिए आंसर की मुझे दिखा दो। नहीं, हम लोग अपने से चेक किए ना घर जाके। हाँ तो एक बार टीचर से बात करो ना तुम। चंद्र सर डिस्कस नहीं किए हैं, नहीं करेंगे बोले तो फिर तुम लोग क्रॉस कैसे कर सकते हैं यार, अपने से चेक करने में तो हो सकता है ना, मुझे तो दूसरा आंसर की मिला है ना, जो एक्चुअल में जिसका आंसर हो। तुम लोग चेक कर लेना टीचर से। तुम लोग को लग रहा है ना कोई क्वेश्चन हो तो लेके आ जाओ, पीडीएफ मिल गया क्वेश्चन पेपर का, नहीं। पीडीएफ नहीं डाला ग्रुप में मैंने, मैं डाल देता हूँ, देख के बता दो, ठीक है। जो जो लग रहा है उसमें बहुत सारे का मतलब 8-10 तो होगा, ठीक, तो आ जाए, मेरे हिसाब से नहीं है। चलो लिखो क्वेश्चन। सर ऐसे खड़े थे कि अंदर ना आ जाए कि पेट मिट जाएगी। हाँ वहीं रोक देता बस। पितृपक्ष। अच्छा यहाँ अब तो दिवाली आने वाला है, कितने दिन की छुट्टी मिलती है? बस अबे मेरे को जाना, बाहर जाना है पूरी। हाँ वहाँ पे सेकंड ब्रांच में 1 वीक का रहता है। ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। क्या 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 हाँ क्या बोलना चाहता है ये? अरे ये छुट्टी है दिवाली का, हाँ इसमें क्लास लगेगा नहीं, टाइम चला जाएगा। किसका? फिजिक्स का, मैथ्स का। नहीं किसका टाइम जाएगा? तेरा जाएगा कि क्लास का टाइम जाएगा? तेरा टाइम नहीं जाएगा, तेरे को पढ़ना है। या तो तू खेल ले, या तो तू एक होली एक दिवाली कॉम्प्रोमाइज कर ले, हर दिवाली को तू बेस्ट कर ले, या इस दिवाली को तू अच्छे से खेल ले और हर दिवाली को तू एवरेज ही खेल ले। 3-4 5 10 15 दिवाली के बाद खुद एक चौक चौराहे पे मिलेगा बंदूक बेचते हुए पटाखे बेचते हुए, ठीक है। नहीं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त, इस दिवाली कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि तेरे पास अभी बताऊँ तो जितना आगे आगे बढ़ रहा है ना, तो भूल मत कि तेरे को पीछे का रिवाइज भी करना है। पहाड़ पीछे तू करते जा रहा है, नहीं समझ रहा, तू आगे बढ़ रहा ना, नीचे खाई खोदता जा रहा है तो जो कई बच्चे ऐसे हैं ना हमारे यहाँ भी, जो हॉस्टल से आते हैं ना, जैसे कवर्धा वर्धा से बच्चे हैं, वो घर नहीं जाते हैं, वो जो 7-8 दिन जो छुट्टी मिलता है ना, वो उसी में पूरे वो रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने का एक चार्ट बनाते हैं कि भैया ये रिवाइज हो चुका, मतलब हर पोर्शन को 3 से 4 बार रिवाइज मांगते ही है। समझ में आ रहा है? अब वो तेरे पे डिपेंड है, तू इस दिवाली को मत कि कर, इस दिवाली से तेरा हर दिवाली बेस्ट हो जाएगा, या फिर तू इस दिवाली को खेल ले, फिर हर दिवाली धीरे 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 करते हुए मोहित पटाखे वाला धमाकेदार ऑफर के साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं भाई बोल, एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि तू ही करेगा, कोई भी कर सकता है, डीपीएस कर सकता है, डीपीएस वो वाला। हाँ देखो इसमें भी कितना, लेकिन तेरे पटाखे में 4 चांद कब लगेगी पता है? IIT हाँ पटाखे वाला ठीक। चलो लिखो। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराना नहीं है ना, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कि क्वेश्चन कल एक साथ कर लेंगे पूरा, लेकिन आगे रुक जाएगा भाई, नहीं कर ही लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लिखो क्या लिखे थे? shown here are two resistors shown here are two resistors of resistance R1, capital R1, जल्दी जल्दी लिखेंगे, resistance R1 and resistance R2 connected in parallel,
and in the series, the battery has terminal voltage. The battery has terminal voltage capital E. Capital E. ठीक. Suppose R1 and R2 are connected in parallel. Suppose R1 and R2 are connected in parallel. First point. Find the power delivered of each resistor. Find out power delivered of the each resistor. To the each resistor or of the each resistor. ठीक है. Second point. Show that the sum of the power used. Show that the sum of the power used by each resistor is equal to the power supplied by the battery. ठीक. पैरा चेंज करके फिर से लिखो. सपोज R1 एंड R2 नाउ कनेक्टेड इन सीरीज. हाँ जी, इसके भी 2 पॉइंट ना. सपोज R1 एंड R2 नाउ आर कनेक्टेड इन सीरीज. First, find the power delivered of each resistor. Find out the power delivered of the each resistor. Power delivered of the each resistor. हो गया. Second point. Show that the sum of the power used. Show that the sum of the power used by each resistor is equal to the power supplied by the battery. पैराग्राफ चेंज कर लिखो. Which configuration parallel or series use more power? Which configurations more power? Question mark. थक गई, हाथ दर्द दिया. वाह, सुनना, अभी इतना सा लिख दिया तो उसका हाथ दर्द दे दिया. जब तुम डॉक्टर बन के 24 घंटा तुम इलाज करोगी, पेशेंट को लिख के दोगी, है ना, तब कैसा करेगी बता. हो गया. तो सुनो, पैरेलल वाला कंडीशन को मैं बता देता हूं, सीरीज वाला सेम टू सेम बनाना. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो तुम लोग प्लीज ना. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन को बता देता हूं. पैरेलल वाला मैं समझा भी देता हूं, रुक जाओ देख लो. ऊपर लिख लेना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होगा वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट को लेके आता है. ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. अब देखो, लिखना नहीं प्लीज, पे मोर अटेंशन. यहां पे एक रजिस्टर है दिखा, यहां पे एक और रजिस्टर है दिखा. इस अकेले बेचारे को दिख रहा हो, किसी को दिखाई नहीं दे रहा. गुड. रौनक, धीरे धीरे तेरा रौनक खत्म हो रहा है यार. अबे सर्दी, इसका क्या मतलब, तू रौनक खत्म हो जाएगा तेरा. ठीक है, ऐसा दिया है. ठीक. फर्स्ट केस में क्या बोला, पढ़ो. पढ़ना वो ऐसा पढ़ेगी
उसका आवाज़ थोड़ा सा ना वो है, समझ रही है, बेस हो। पावर डिलीवर भाई तू क्यों टाइम पास कर रहा है? अबे मना करो उसको, पर जल्दी पढ़ना, टाइम नहीं है। Power delivered of each resistor. पावर डिलीवर्ड ऑफ द ईच रजिस्टर्स, ठीक है। फॉर फर्स्ट रजिस्टर, फॉर फर्स्ट रजिस्टर पावर इज इक्वल टू क्या था? आई स्क्वायर आर था। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा? P1 आई क्या चल रहा? I1 स्क्वायर, और क्या चल रहा? R1, ठीक। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे ना भाई? E इज इक्वल टू क्या था? I इज इक्वल टू, अगर I की I बोल, दोनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा दोस्त, क्योंकि पैरेलल कनेक्ट है, जानता है ना। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? I1 R1, नहीं समझ में आया? तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E बाय R1। कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया भाई? ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू कितना होगा? E स्क्वायर R1 स्क्वायर, और साथ में क्या होगा? R1। एक एक बार कट गई तो क्या बची? कोई दिक्कत? सिमिलरली क्या लिख सकता हूं? अगर इसके लिए निकालेंगे तो P2 R2। अब चंद्रमुखी एक क्वेश्चन ये है, सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ बल्ब्स। क्या क्या बोल रहा? मेरे से बोल ले, चंद्रमुखी तेरा नाम है, क्या बोल रहा है वो? देखो, दो बल्ब है, एक B1 दूसरा क्या है B2, और दोनों कनेक्टेड सेम पावर सप्लाई के साथ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमको ये बोलता हूं कि कौन सा ब्राइटर होगा? बेटर नहीं होगा, ब्राइट, ज्यादा तेज रोशनी, चमकदार, चमचमाहट। P2। B2 P2 क्या करूं भाई? अबे अंधे लोग इसको समझो, जिसका रजिस्टेंस, मान ले कि इसका रजिस्टेंस R1 है और इसका रजिस्टेंस कितना? R2 है। R1 का रजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, R2 का कम है, ठीक। जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा, अगर मान ले ये रजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो पावर कम हो जाएगा, और रजिस्टेंस कम है, पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों में से ब्राइटर कौन होगा? समझ में आया ना? इन द कंडीशन ऑफ, तो क्या सीखे? अब लो रेजिस्टेंस वाला ज़्यादा ब्राइटर होगा, लो रेजिस्टेंस वाला क्या होगा? ज़्यादा ब्राइटर होगा, समझ में? तो यहाँ पे लिख लेना, जो लो रेजिस्टेंस होगा, जो लो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हाईली ब्राइट। समझ में नहीं आया? देख लो भाई, लिखने बोला मैं अभी तो पैरेलल का एक कंडीशन निकला, इंडिविजुअल पावर निकालने बोला था, निकाल दिए। अब क्या निकालने बोला है? पढ़ेगी तब तो समझ, पढ़ते नहीं हो Power delivered है, तो निकल गया। सेकेंड में भी कुछ निकालने बोला है वो, जोर से पढ़। The sum of power used by each resistor is equal to the power supplied by the battery. देखो, सम ऑफ द पावर ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में पावर निकालो तो पीपी, ठीक है, पीपी है ना, दो पावर वो हो रहा। फर्स्ट का पावर क्या था? E स्क्वायर बाय R1, और सेकंड का क्या था? तो पीपी इज, पी का मतलब पैरेलल पावर, तो दोनों में कुछ कॉमन है। देखो अच्छे से भैया, कॉन्सेप्चुअल है। तो ये क्या होगा? होगा ना? नहीं, R1 नहीं, गलत। ऊपर प्लस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? नहीं समझ में आया?
तो PP इज इक्वल टू क्या होगा, ई स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। ये क्या था, सम। क्वेश्चन फिर से पढ़, देखो अच्छे से। Show that the sum of power देखो, शो दैट द सम ऑफ पावर, ये फर्स्ट का पावर प्लस सेकंड का पावर, मैं इसको जोड़ा हूं, ये फर्स्ट का पावर प्लस सेकंड का पावर, ये हमने निकाल लिया। शो दैट द सम ऑफ पावर इज equal to the power supplied by battery. पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर सप्लाई बाय द बैटरी। तो बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा था भाई, पावर का फॉर्मूला क्या था, ई वी आर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, तो P इज इक्वल टू ई आई भी तो लिख सकते हैं। और आई का वैल्यू क्या और था, ठीक से बैठ, तू कैसा कर रहा है, नींद में है क्या? जब भी उसको देख रहा हूं जब भी उसको देख रहा हूं, नींद में है क्या, नहीं समझ में आ रहा है? क्या एक बात बताऊं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना आना चाहिए था ना, सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। जितना तेरा आने वाला है ना, मतलब सब, अगर मान ले उसमें से अगर 3 क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन हमारा बनेगा, इतना पढ़ चुके हैं हम लोग, जो अपन एक क्वेश्चन भी ना छोड़ें करके सब चीज़ कर रहे हैं। और कल बचेगा आरसी, विद इन 2 डेज आरसी को रैपअप करेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट अलग पार्ट है, जेई के पर्सपेक्टिव से ध्यान पे रखना, समझ में, वो अलग चैप्टर करके ही पढ़ते हैं हर कोई, क्यों नहीं पढ़ते। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, समझ में, सारी चीज पढ़ेंगे। चाहो तो अभी पढ़ लो या बाद में पढ़ो। कौन सा, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? अभी कई दिन से दे नहीं रहा वो, लेकिन इसीलिए उसको अपन बाद में पढ़ेंगे जरूर। बोलती है सेकेंड पार्ट में क्या था, द टोटल पावर जो था P1 प्लस क्या था, P2। तो P का वैल्यू क्या था, P का मतलब पैरेलल यहाँ पे, हाँ, E बाय क्या चल रहा है, R1 स्क्वायर, नहीं E स्क्वायर बाय R1 था, और प्लस क्या था, E स्क्वायर बाय R2। तो PP दोनों में E स्क्वायर कॉमन है, 1 बाय R1 प्लस क्या होगा, 1 बाय R2। तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। ये फिर से लाइट गोल होगा, क्लास ऑफ कर दूंगा मैं। तो एक बंदा बोल रहा होगा जल्दी हो जाए बस, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो कौन है, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये इंडिविजुअल पावर को हमने जोड़ा है। अब टोटल पावर सप्लाई किसमें हो रहा है, सर्किट में। टोटल पावर कहां बोल रहा भाई तू, है टोटल पावर इन द सर्किट कितना होगा, टोटल पावर। तो टोटल पावर तो यही डिस्कस कर रहे थे अपन ना। अबे हरकतें जेई वाली नहीं है दोस्त तेरे में, तो जेई वाली हरकत ला। इसका वैल्यू क्या था, I1 प्लस I2। तो P इज इक्वल टू I1 का वैल्यू याद करो, ऐसे ही कुछ था, ई कॉमन दिखा, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो PP इनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इंडिविजुअल पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अबे डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोला, डिस्प्यूट भी बोलते हैं, जो खर्च हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो किसके बराबर है, टोटल पावर के बराबर। कहाँ ई स्क्वायर बोल रहा है भाई, उतारना इसको, पैरेलल वाला खुद से बनाना है, जल्दी नोट। क्या पैरेलल खुद से बनाना दीदी, EMF चेंज होगा, आई सेम रहेगा, EMF आई सेम रहेगा, EMF चेंज हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस है तो फिर आगे का चेंज होगा, जैसे कि ये है सिंगल सर्किट में करंट सेम फ्लो होता है, स्प्लिट नहीं होता है। और यहाँ सर्किट कैसा है, वहाँ स्प्लिट हो रहा है जंक्शन से। केवीएल चाचा क्या बोले थे,
कान है, कभी फ्यूज हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। तेरे हिसाब से आगे चलें कि रुक जाएं? वहाँ पे नहीं ऐसे नहीं करी, चले ही चलते हैं, क्योंकि ये लोग फिर बोलेंगे पता सिलेबस सिलेबस सिलेबस। तो स्लो चलेंगे लेकिन चलेंगे, है ना। जैसे कल पूरा 2 घंटे में हम ट्रांसफार्मर पढ़ा पूरे डेप्थ में। क्या तो कुछ भी पूछ, ट्रांसफार्मर से बताइए, बोलना नहीं बता सकते, पूछना कुछ जो भी याद होगा तेरे को। ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है? बता दे, बता 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 बता, फेंक के मारूंगा बॉटल फिर। जल्दी बोल, ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है? अरे बोलना अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या, किसमें करना है? वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बताता है। अरे बाप रे, भगवान उठा ले। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बताता नहीं है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है।